हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे IBPS PO क्लर्क फाइनल रिज़ल्ट 2021 और कुछ बैंकों की वैकेंसीज़ भी देखेंगे और कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2021 को IBPS PO क्लर्क SO का फाइनल रिज़ल्ट आउट होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकों ने कितनी वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं और जो कुछ RTI लगाई थी लड़कों ने, उससे भी मालूम चला है कि बैंकों ने कितनी वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं। उससे पहले 31 मार्च को IBPS रिज़र्व लिस्ट लास्ट ईयर की डिक्लेयर करेगा, तो तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, जो 2021 का रिज़ल्ट है वो 1 अप्रैल को आने वाला है। तो सबसे पहले कुछ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, बैंकों ने कितनी रिलीज़ की हैं और कुछ कट ऑफ भी देख लेंगे हम कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं। मैं सबसे पहले एक स्टेट का एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि कितनी वैकेंसीज़ डिक्लेयर की गई। अभी जो करंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो तो वेस्ट बंगाल स्टेट में है, लेकिन जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था उस समय जो वैकेंसीज़ थी सबसे ज़्यादा वो महाराष्ट्र स्टेट में थी। तो इसमें मैं आपको बता दूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसकी RTI आई है, इसमें नॉट रिपोर्टेड था पहले और अभी भी नॉट रिपोर्टेड ही है। अब देख लेते हैं 2-3 दिन में बड़ौदा बैंक वैकेंसीज़ रिलीज़ करता है कि नहीं। अभी मैं आपको RTI भी दिखा दूंगा। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ महाराष्ट्र में बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की थी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी रिलीज़ कर दी थी वैकेंसीज़, और कैनरा बैंक ने भी रिलीज़ की थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नील बोला था और इंडियन बैंक ने NR बोला था। तो इंडियन बैंक की भी वैकेंसीज़ अभी तक तो रिलीज़ नहीं हुई, 2-3 दिन में रिलीज़ हो जाए तो ये तो आपको 1 अप्रैल को ही पता लगेगा। लेकिन जो पंजाब नेशनल बैंक है उसने अपनी वैकेंसीज़ पहले ही रिलीज़ कर दी थी। तो अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पंजाब बैंक की वेस्ट बंगाल स्टेट में है और बाकी में कुछ में ज़ीरो हैं और कुछ में यूपी में भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और पंजाब सिंध बैंक ने भी डिक्लेयर कर दी थी, यूको ने भी डिक्लेयर कर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नील वैकेंसीज़ डिक्लेयर की थी। तो इन ये मुश्किल ही अब डिक्लेयर करेंगे, तो हमें वेट करना होगा 1 अप्रैल का कि इन बैंकों में वैकेंसीज़ आती हैं कि नहीं आती हैं। तो बड़ौदा का तो मैं अभी आपको एक RTI दिखाऊंगा जिसमें कंफर्म हो जाएगा कि वैकेंसीज़ जो हैं वो अभी तक टिल वो 26 मार्च का RTI है, तो उसमें तब तक वो डिक्लेयर नहीं की गई हैं। तो अब देखते हैं कि ये बैंक स्टूडेंट्स को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वैकेंसीज़ डिक्लेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं RTI जो मैंने आपको कहा अभी दिखाने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो PO की वैकेंसीज हैं वो लगभग 1400 पहले डिक्लेयर की गई थी, तो और बाद में कैनरा बैंक ने 2100 डिक्लेयर की थी लगभग। तो अभी अभी जो वैकेंसीज हैं वो अराउंड 3500 के अराउंड वैकेंसीज PO में IBPS के द्वारा डिक्लेयर, मतलब बैंकों के द्वारा डिक्लेयर की गई हैं 3500 वैकेंसीज। और यहीं क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में अराउंड जो वैकेंसीज़ हैं वो 5500 वैकेंसीज़ हैं पंजाब बैंक की वैकेंसीज़ ऐड करने के बाद, और कैनरा बैंक ने भी रिलीज़ कर दी थी बाद में। तो अब देख लेते हैं आगे RTI क्या आया था। ये रहा वो RTI, ये 26 मार्च का RTI है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियरली कहा है कि बैंक हैज़ नॉट रिपोर्टेड एनी वैकेंसीज फॉर IBPS क्लर्क एक्स टिल डेट। मतलब अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने IBPS क्लर्क में कोई भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की हैं। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की मैं बात करूं तो जो वेस्ट बंगाल स्टेट का कट ऑफ है वो लगभग लास्ट ईयर से 10 से 15 नंबर कम जाने के पूरे चांसेस हैं, और जो बाकी स्टेट हैं उसमें लास्ट ईयर से कट ऑफ या तो उतना ही जाएगा जितना लास्ट ईयर गया था, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो टफ़ था लास्ट ईयर से, या तो उससे 2-4 नंबर हाई कट ऑफ आपको लास्ट ईयर से देखने को मिलेगा।
और अगर वैकेंसीज़ इतनी ही रहती हैं तो अगर बड़ौदा और इंडियन बैंक अपनी वैकेंसीज़ डिक्लेयर कर देते हैं तो कट ऑफ में आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो आपके रिज़ल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। 1 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो जब तक आप लोग SBI की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी आगे की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है और आपको लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिले और आप आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले। सो थैंक यू।